ایک बूढ़ा यहूदी आलिम ऊँट पर सवार होकर मदीना आया और पूछने लगा कि कोई मुझे मोहम्मद का पता बता सकता है। हज़रत अली ने फरमाया, आपको उनसे क्या काम है? तो यहूदी आलिम ने ऐसी बात कही कि हज़रत अली और सहाबा फूट फूट कर रोने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी आलिम दीन था। उसका नाम था जलबीब। उसका एक लड़का हिबाब नामी हुस्न व जमाल में यकता था, बड़ा खलीक और कमाल सीरत। इत्तिफाकन उसने अपने वालिद के ख़जाने में एक डबिया देखी जो सुर्ख मोतियों से बनी हुई थी और उस पर मुश्क की मोहर लगी हुई थी ताकि कोई शख्स उसे खोल सके ना अंदर देख सके। लड़के ने उस डबिया को देखा तो बड़ा गजबनाक और खुशमगी होकर बाहर निकला। बाप ने वजह पूछी तो कहने लगा, एक अरसा हो गया है आपने एक चीज़ मुझसे पोशीदा नहीं रखी, मगर यह डबिया हमेशा बंद रखी है, हालांकि मेरे साथ आपकी शफ़क़त और महब्बत बहुत ज़्यादा है। बाप ने बताया, बेटा इसमें जवाहिरात हैं ना ख़जाना, इसमें चंद औराक हैं जिन पर एक अरबी का नाम लिखा हुआ है। जब तुम उलमा की मजालिस में बैठकर फाजिल हो जाओगे और हर बात समझने लगोगे तो इसका मुताला भी कर लेना। चूँकि अभी तुम नापुख्ता जहन हो इसलिए डबिया का राज दीदा दानिस्ता पोशीदा रखा गया है। एक दिन जलबीब बादानोशी में मशगूल था। हिबाब ये मौका गनीमत जानते हुए वालिद के ख़जाना में गया और इस डबिया के खोलने में मशगूल हो गया जिसके लिए राजदारी से काम लिया जा रहा था। मोहर तोड़ दी गई, डबिया का ढकना खोला ही था कि नूर की एक शुआ नमूदार हुई जिसके सामने चिराग की रोशनी मांद पड़ गई। डबिया के अंदर दो सफ़ेद वर्क दिखाई दिए जिन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। इस कलमा तैयबा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा लिखे हुए थे कि आपके अब्र पैवस्ता यानी भवें एक दूसरे से मिली हुई होंगे, दाढ़ी मुबारक घनी होगी, जिसे भी इसका ज़माना मयस्सर हो इसकी बात सुने, उसका कलाम कुरान होगा, उसका दीन इस्लाम होगा, वह इंसानों को खुदा की इबादत की दावत देगा, मुखालिफिन से नहीं डरेगा। हिबाब की निगाहें इस कागज़ पर पड़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में उतर गई। इस कागज़ को आंखों पर मला, चूमा और कहने लगा, या मोहम्मद, काश मैं मालूम कर सकता कि आप खाकी हैं या नूरी, आसमानों पर हैं या ज़मीन पर, दरियाओं में रहते हैं या जंगलों में। उसने अपनी महरूमी और सोगवारी का इस अंदाज से इजहार किया कि बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी वालिदा भी उसके कमरे में आई। बेटे को बेहोश पाकर हैरान रह गई। उसके बाप को बुलाया। बेटे को इस हालत में देखकर उसके चेहरे से चेहरा मलने लगा, माथे को चूमने लगा, रो रो कर अपने बेटे की बेहोशी पर हसरत व गम का इजहार करने लगा। जब नौजवान लड़का होश में आया, वालिदैन को अपने सरहाने गमज़दा और परेशान पाया, मगर गुस्से में आकर कहने लगा, ए वालिद मोहतरम, तुम मेरी आंखों की रोशनी नहीं देखे और बुढ़ापे के बावजूद इस रहमत इलाही से महफूज नहीं हुए। आप मुझे कुफ्र की तालीम दे रहे थे और शरीयत मुहम्मदिया और उसकी इत्तिबा से महरूम रखने की कोशिश करते हो। बाप ये बातें सुनते ही गुस्से में पागल हो गया। लड़के को बालों से पकड़ा और ज़मीन पर दे मारा और ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। जब उसका जुल्म हद से बढ़ गया तो हई बिन इख्तब, काब बिन अशरफ और अबू लुबाबा वगैरह उसकी सिफारिश के लिए आए। उन्होंने देखा कि बाप बेटे को इज़ा देने की पागल हुआ जा रहा है। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती मना किया, मगर वो किसी सूरत बच्चे को सज़ा देने से ना रुकता था। लोगों ने उससे बच्चे का कसूर पूछा तो कहने लगा, इसका कसूर तो सज़ाए कत्ल के लायक है, जब तक मैं इसे कत्ल न कर दूंगा हाथ न रोकूंगा। फिर उसने बताया, ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, अपने आबा अजदाद का मज़हब तर्क कर चुका है। उन लोगों ने उस बच्चे को नसीहत करना शुरू की और कहा, बेटा तमाम लोग तो हमसे दीन की तालीम हासिल करते हैं, लोग हमारी इत्तिबा करते हैं, लेकिन तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में लगे हुए हो। उसे छोड़ दो और अपने साबिक़ा दीन पर कायम रहो। हिबाब कहने लगा, मैंने सोच विचार करने के बाद इन वाहमी और फरसूदा दीनों को तर्क कर दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरात मुस्तकीम को इख्तियार कर लिया है, उन पर ईमान लाया हूँ। उन लोगों ने उस नौजवान को बड़ी उल्टी सीधी नसीहतें की, मगर वो अपने नेक इरादे पर डटा रहा। उन यहूदी मशाइख ने कहा, चूँकि ये लड़का नाजो नाम का पला हुआ है, ज़िंदगी के मसाइब और तकालीफ का एहसास न रखता। सुनन अबू दाऊद शरीफ में है कि एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा सौदा ले आओ, तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का वहीं बैठ गया और लड़के को बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। उधर उस लड़के का बाप उसके इंतज़ार में कभी घर के अंदर जाता, कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। इसी इंतज़ार में सूरज गरूब हो गया और मगरिब की नमाज़ हो गई। जब लड़का शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, ए नादान, इतनी ताख़ीर कर दी वापस आने में? बाप ने बड़े गुस्से में कहा, बड़ा नादान और पागल है, मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर के आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए। उस लड़के के बाप ने ज़ोरदार आवाज़ से कहा, सौदा कहाँ है, सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं ख़रीद चुका हूँ। लड़के के बाप ने कहा, क्या पागल आदमी हो तुम, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है ख़रीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा यकीन करें सौदा ख़रीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आँख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं क्या सौदा ख़रीद लाया हूँ। बाप ने बोला,
चल छोड़, रहने दे। उस यहूदी का लड़का रोज़ हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, यहूदी लड़के से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपने लड़के से कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद उस यहूदी का लड़का बहुत बीमार हो गया, काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी इतनी हो गई कि लड़के को करवट लेना मुश्किल हो गया था और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था, फिर भागा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और बोला, मैं आपके पास आया हूँ और आप तो जानते हैं बस ये मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तिफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने उस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे? क्या ये मेरी आरज़ू पूरी हो जाएगी कि मेरा लड़का मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो, चलें उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलें, आपके आशिक का दीदार हम भी करें। अपना दीदार उसे देते हैं, आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर पाकर यही लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई हो, तवानाई जवानी आई। आंखें खोलीं, रुखे मुस्तफ़ा पर नज़र पड़ी, बल्कि इसी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुँह तकने लगा तो वह यहूदी बोला, मेरा मुँह क्या तकता है, अबुल क़ासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा, जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की मुक़द्दस अमानत है। कशाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे तब ही इसकी इज़्ज़त है। ले जाओ इसे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ, अली चल दो कंधे पर, सब उठाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर। क्या मकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन ख़त्ताब और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जैसी मशहूर शख्सियात कंधा देकर ले जा रहे हों और आगे आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया, हुज़ूर कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से उस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है? पहले तो ये इरशाद फरमाएं कि आपने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा ही रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, आप कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते हम चले जाते। तो सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने उस लड़के को बोला था कि तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब उसकी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरें उस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, उनकी वजह से थक गया हूँ। मनक़ूल सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 सफ़ा 185 हदीस नंबर 3095। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि शाम में एक यहूदी रहता था, वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत करता था। एक दफ़ा तौरात खोली तो उसने 4 मकामात पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ देखी, तो यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते फिर तौरात खोली तो 8 जगहों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और वस्फ़ का जिक्र पाया, उसने यहाँ से भी काट कर चला दिया। तीसरे हफ्ते तौरात खोली तो यही जिक्र 12 जगह मौजूद पाया। यहूदी ये सोचने लगा, अगर मैं यूं ही करता रहा तो सारी की सारी तौरात इस जिक्र से पुर हो जाएगी। अपने साथियों से पूछने लगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो उन्होंने बताया कि एक झूठा शख्स है, माज़अल्लाह, बेहतर यही है कि तू उसे ना देख। यहूदी
کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان اس بات سے روئے اور کہا میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا آپ کہاں ہیں؟ اب سلمان سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے کہنے لگا السلام علیکم یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی جن نہیں دیا تو کاش میں تو رات نہ پڑتا، اور وہ بھی پڑی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ وہ بولا میں نے تیرا نام تو رات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھی، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تو رات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہوا تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں سلمان جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے ابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے، لہذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئی جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا واہ ایسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروا دیا۔ تنبیہ الغافرین۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔